एक भक्त की कथा कहूंगा। उन्होंने भगवान का नाम दीन दयाल अपने हृदय में सुना और अब सर्वस्व छोड़कर त्याग कर एक भिक्षा का पात्र लिया और सड़क पर राम राम कही राम कही राम राम कही राम 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 गाते रहे, राम राम सुनते रहे, सुनाते रहे और भिक्षा मांग रहे हैं। कह रहे कब दीन दयाल के भनक परेगी कान। कभी तो उन दीन दयाल के हृदय में मेरा नाम भी आएगा कि आज इसको भिक्षा देनी है और मैं श्री भगवान को उस समय प्राप्त कर लूंगा। अब श्री भगवान के लिए जब ऐसे मनोरथ हो तो भगवान कहाँ दूर, भगवान नित्य प्रति उन्हें भिक्षा ही दे रहे हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, और वह भगवान को नहीं पहचान पा रहे। उनकी लगन लगी है कि कबहू तो दीन दयाल के भनक परेगी कान। उनका दिनचर्या, उनकी दिनचर्या हो गई है वृंदावन की परिक्रमा में घूमना, यमुना जी स्नान करना और राधे राधे जय जय सिया राम जय जय श्री राधे श्याम कहना, और जो कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम मिल जाए भिक्षा में उसके भगवान को मानसिक भोग लगाकर प्रसाद पा लेना। और कहीं भी कुंज निकुंज केसी घाट परिक्रमा मार्ग वृंदावन बीथी वृंदावन गलियों जहां भी आसरा मिले वहां शयन कर लेना। और श्री भगवान प्रतिदिन उन्हें भिक्षा देने आ रहे हैं, भगवान को नहीं पहचान पा रहे। तो यहाँ देखिए भगवान के भक्तों को व्याकुलता हो जाती है। यहाँ भगवान के भक्त काम आते हैं, वहां हनुमान जी महाराज एक दिन यह किसी घाट में सोए हुए हैं। हनुमान जी महाराज ने इन्हें जगा लिया। बोले आहा हनुमान जी महाराज आप आ गए, आज तो जय जय श्री राम, ठाकुर जी ने मेरी सुन ली, अब भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी कह रहे हैं आपको रोजाना भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब भगवान आपके पास नहीं होते। आपके लिए भगवान स्वयं आते हैं। इन्होंने कहा हाँ। बोला आज आपके जो पात्र में, भिक्षा पात्र में है भगवान की प्रसादी, उसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे कुछ भोग लगाऊंगा, कुछ पाऊंगा। इन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किए हैं। बोले महाराज इतनी कृपा। हनुमान जी को उनकी इच्छा अनुसार अपना भिक्षा पात्र दिया है, हनुमान जी ने भी प्रसादी पाई है और इनसे जय जय सिया राम बोले हैं। अब इन्होंने हनुमान जी महाराज से निवेदन किए हैं कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, हे अंजनी नंदन, हे पवन तनय, हे शंकर सुवन, कृपा कीजिए अब कुछ ऐसा हो कि मैं भगवान से बतिया सकूं, पहचान सकूं, भगवान से बातें कर सकूं। अंजनी नंदन जी ने सहमति जताई है और यह अगले दिन किसी घाट पर ही बैठे रहे उन्हें भिक्षा देने। जब भक्त वत्सल नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर आए हैं तो हनुमान जी ने वहां से जय जय श्री राम जय जय श्री राम कह के इन्हें चेतनाएं दी हैं और ये हनुमान जी की चेतनाओं को पाकर अपने नीलघन सुंदर को पहचान गए हैं और अंक में भर लिया है। अब नहीं छोड़ो प्यारे चरण तिहारे, श्याम सुंदर नाथ ब्रज पूजियारे। हे वृंदावन चंद्र, बहुत दिन बीते, आप आ रहे थे, मैं पहचान नहीं पा रहा था, आज पहचान गया हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा। अब ये भगवान श्याम सुंदर जो एक ब्रजवासी बालक के रूप में आए। बाबा छोड़, कहा कर रहे हो तू, देख हमारे लग रही है, हमें छोड़ देना। तो उन्होंने बस अविलंब इशारा किया है कि देखो ये हमारे बराबर में हनुमान जी महाराज बैठे हैं ना, इन्होंने परिचय दे दिया।
भगवान नवनीत प्रिय मुस्कुरा गए कि आज हमें आप छिपाते थे, गोपियां आती थी हमसे कहते थे छिप जाओ, और गोपियां निकट से निकलती थी तो बताते थे कि हाँ अब गोपियां निकट है, माखन लूट लो। आज आपने हमें उजागर कर दिया। तो हनुमान जी महाराज ने भी कही है, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, हे भक्त और चंदन, आप भक्तों से दूर रह ही नहीं सकते, इसलिए हम भक्तों के मध्य सदा सर्वदा आपको प्रकट कर देते हैं, आपको प्रकट कर देते हैं। हे दीनानाथ, आप में और भक्त में दूरी नहीं रहती। और हे श्याम सुंदर नवनीत प्रिय, जब गोपिकाओं से आप छिपते थे तब भी हम गोपिकाओं से आपको छिपाते नहीं थे। हमारे होते हुए गोपिकाएं समझ जाती थी कि आप वहां छिपे हो, जहां हम हैं वहां आप निकट ही छिपे हो, हम आपके साथ हैं, इसलिए हम आपका परिचय वहां भी पहले दे दिया करते थे। भगवान बोले फिर वो गोपियां लौटती क्यों नहीं थी, वे छिपती क्यों नहीं थी? बोले भगवान, आपसे आपके भक्त छिपने और लौटने नहीं आते, वह तो आपके पास आपके साथ रहने आते हैं और लौटने नहीं। हे वृंदावन बिहारी, आप से लुटने आते हैं। हे माखन चोर, अपना सर्वस्व आपको अर्पित करने आते।